आप सभी को मेरी प्यार भरी राम राम। मैं ऋषि, आप सभी का स्वागत है वॉरियर डायरी में, जहां मैं आज आपको करवाने वाला हूं विशेषण। क्या होने वाला है? विशेषण। ठीक है, विशेषण के हम सवाल करेंगे आज इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, विशेषण क्या है वो उसके बारे में जानेंगे। क्या होता है विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है किसी की विशेषता बताना। क्या करना? किसी भी व्यक्ति की विशेषता बताना ही विशेषण का कार्य होता है। ठीक है, व्यक्ति की या किसी भी वस्तु की किसी की भी विशेषता बताना। ठीक, चलिए आते हैं सवाल पहले पर। और इस सीरीज का 477वां सवाल। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है। वो कैसा व्यक्ति है? बहुत ही धार्मिक है। तो इसमें धार्मिक क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम, विशेषण। व्यक्ति की विशेषता क्या है? वो धार्मिक है, धर्म को मानने वाला है, इसलिए क्या होगा? विशेषण होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल आपका है 478। निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। क्या है? एक शब्द दिया गया, इसमें विशेषण क्या है? इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। तो इसमें क्या होगा? विशेषण क्या है? क्या विशेषता बता रहा है? किसकी? विशेषण शब्द की विशेषता। विशेषण की विशेषता सबसे पहले इसमें विशेषण क्या है? पहाड़ की विशेषता, ऊंचे ऊंचे। और इसका भी विशेषण क्या है? बहुत। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुत। ठीक है, केवल विशेषण पूछा जाता तो आपके ऊंचे ऊंचे होते। विशेषण की भी विशेषता है कि बहुत, तो इसका सही उत्तर होगा बहुत। ठीक है, चलो अगला। आटे में थोड़ा नमक डालें। क्या है? आटे में थोड़ा नमक डालें तो ये कैसा होगा? तो निश्चित तो नहीं किया 50 ग्राम, 100 ग्राम, 5 ग्राम या 2 ग्राम डालें, थोड़ा सा डालें तो क्या? अनिश्चित परिणामवाचक। कैसा है? अनिश्चित परिणामवाचक है। ठीक है, अगला सवाल। निम्नलिखित में से विशेषण है क्या है? इसमें से विशेषण क्या है? लंबाई, बुढ़ापा, शांत या समझ। तो आपको बताना है इसमें से विशेषण क्या होगा। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए। इसमें से विशेषण क्या होगा? बिल्कुल सही है आपका। क्या है? शांत होना क्या है? विशेषण। शांत क्या है? विशेषण है। ठीक है, और जो बाकी के आपके हैं बुढ़ापा, लंबाई, समझ, ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञा शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपके सवाल पर। शब्दों में से विशेषण की पहचान कीजिए। इसमें से विशेषण क्या है? ऐतिहासिक, आश्वासन, उपासना या अपेक्षा। तो क्या होगा? बिल्कुल ऐतिहासिक विशेषण है। किसी का भी इतिहास बता रहा है तो क्या होगा? ऐतिहासिक क्या है? ऐतिहासिक जो है विशेषण है। ठीक है, चलो अगला सवाल। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? विशेषण कितने प्रकार का होता है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, विशेषण कितने प्रकार का होता है? विशेषण होता है 4 प्रकार का। ठीक है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, चलो अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? इसमें से ऐसा क्या है जो विशेषण नहीं है? देखिए, पत्थर का पथरीला, बर्फ का बर्फीला, नमक का नमकीन। तो क्या विशेषण नहीं है? नमक विशेषण नहीं है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका, समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? क्या है? समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? तो क्या है? समझदार होना गुण होता है किसी का। ठीक है, तो क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ओके, चलिए ये रहा आपका सवाल। सवाल नंबर 450। चर्चा शब्द से बना विशेषण है। क्या है? चर्चा से बना हुआ विशेषण क्या है? ठीक है, ये हो गया सवाल, थोड़ा ऊपर चला गया था। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या है? चर्चा से कौन सा शब्द बनता है उसका आपको बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। चर्चा से क्या बना है? तो चर्चा से बनता है आपका बिल्कुल चर्चित। चर्चा से क्या बनेगा? चर्चित, प्रसिद्ध। ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? क्रिया है, संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? बिल्कुल संख्यावाचक वाचक विशेषण। चौथा कोई उसका गुण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है और तीनों नहीं। तो क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, अगला सवाल। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण
कौन सा भेद है, क्या है विशेषण का भेद कौन सा है, ये आपको बताना है। क्या करना है, दूध को थोड़ा सा गर्म करना है। तो अनिश्चित परिणाम है, कितना करना है पता नहीं, क्या करना है गर्म करना है, लेकिन कितना पता नहीं, तो क्या है अनिश्चित परिणाम वाचक है। ठीक है, अगला सवाल, यह कुत्ता मेरा है इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। क्या बताना है, विशेषण बताना है कि यह कुत्ता मेरा है। तो कौन सा विशेषण होगा इस कुत्ते मेरे में, भैया ये होगा सर्वनाम। क्या है, कुत्ता, कुत्ता कैसा है, सार्वनामिक है, सभी कुत्तों को कुत्ता ही कहते हैं। कैसा विशेषण है, सार्वनामिक। ठीक है, आइए अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र और सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे दिया गया है ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, सबसे दिया गया है इसको कहते हैं आपका प्रविशेषण। विशेषण का विशेषण क्या कहते हैं, प्रविशेषण, यानी विशेषण का भी विशेषण। ओके, चलो अगला सवाल, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कुछ लोगों को शर्मनाक होना पड़ता है। क्या है, कुछ पैसे बचाने के लिए कुछ लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है। इसमें क्या है, देखिए चंद रुपए, क्या है चंद रुपए। ठीक है, तो इसमें क्या अनिश्चित संख्यावाचक, क्या है अनिश्चित संख्या, रुपए को रुपए कितने चंद, तो क्या होगा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका सवाल, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भैया, उसको कहते हैं प्रविशेषण। क्या कहते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, चलिए आते हैं अगले सवाल पर, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है, अमरूद की विशेषता क्या, मीठा, तो क्या है स्वाद, क्या है आपका स्वाद है। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें अब आप देखते हैं तो वैसे इसका क्या है, अमरूद मीठा होता है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया, विशेषता बताई जा रही है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, इलाहाबादी अमरूद की। किसकी, इलाहाबाद वाले अमरूद मीठे होते हैं। अमरूद की विशेषता है कि वो इलाहाबाद का है और मीठा है। ठीक है, तो किसकी है, यहाँ आएगा आपके स्थान की। ठीक है, क्या है इलाहाबादी अमरूद, इलाहाबाद क्या है स्थान का नाम है, तो क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा इलाहाबादी अमरूद। ठीक है, तो ये होगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी स्थान। ओके, चलो अगला सवाल, इनमें कौन सा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है। क्या परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है, अनगिनत तारे, 50 गज जमीन, 2 किलो सेब, 10 लीटर पानी। बताइए इसमें से ऐसा कौन सा है जिसमें परिणाम नहीं है। तो परिणाम किसमें नहीं है, परिणाम नहीं है आपके अनगिनत तारों में, बाकी सब में तो परिणाम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, परिणामवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। क्या है, परिणाम विशेषण द्वारा किसका बोध होता है, क्रिया के होने के समय का, नाप तौल का, स्थान का या रीति का। तो भैया क्या है परिणाम, परिणाम किसमें होता है, नाप और तौल में। तो ये होगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो अगला सवाल, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। क्या है, कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है कि सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, ये आपको बताना है। बिल्कुल, क्या है पति की विशेषता कैसा था, वो प्रवासी था, तो इसमें विशेषण क्या होगा, प्रवासी, बाहर रहने वाला। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। ये रहा आपका अगला सवाल। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल में क्या है। सवाल नंबर 496, अभी तक वीडियो को नहीं किया लाइक तो कर दीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, खाली जगह से संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट होती है तो किससे, विशेषण से। किससे होती है, विशेषण से होती है। ठीक है, किससे होती है, विशेषण से होती है। ठीक, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल है, मोह शब्द कौन सा विशेषण है। क्या है मोह, तो मोह कैसा है, सार्वनामिक है, परिणाम है, संख्यावाचक है, गुण है। तो क्या होगा मोह, तो मोह भैया गुण होगा, यानी किसी से जो है मोह होना, किसी से प्यार होना। ठीक है, क्या है गुण। 498, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा है, अनिश्चित परिणामवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या निश्चित परिणामवाचक। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा आपका अनिश्चित
संख्यावाचक, निश्चित संख्या नहीं, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ तो संख्या होगी, तो इसलिए अभी निश्चित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल, विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती है? क्या है, विशेषणों को अगर तुलना की जाए तो कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो विशेषण की होती है 3 अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ओके, चलिए ये रहा आपका अगला सवाल 500। ठीक है, कितने प्रश्न करने हैं? सवाल में विशेषण भेद है। क्या है? कितने प्रश्न? निश्चित है नहीं, क्या है? संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, अगर इसमें संख्यावाचक नहीं खोल के देता तो क्या होता? अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण। ओके, अगला सवाल, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? क्या है? गुण किसका नहीं है? ऐतिहासिक, प्रभावशाली, बहुत लंबी रस्सी या पाश्चात्य। बताइए इसमें से कौन है जिसमें गुण नहीं है? ठीक है, क्या है? बहुत लंबी रस्सी में गुण नहीं है। क्या है? बहुत लंबी रस्सी में गुण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 502, यह कहानी रोचक है। विशेषण का कौन सा भेद है? क्या है इसमें? कौन सा भेद है? तो क्या है इसका भेद? यह कहानी का, इस कहानी का भेद है सार्वनामिक। क्या है? सार्वनामिक, क्योंकि इसमें क्या है? यह क्या होता है? सभी के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं 504, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? क्या है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो वो है आपकी जो है एक सेकंड, एक सवाल बीच में रह गया लगता है आपका, ये रहा। क्यों 502 में सीधा 504 में पहुंच गए थे। निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। क्या जिसमें विशेषण है वो वाक्य आपको चुनना है। ठीक है, तो क्या है? रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। ठीक है, और धीरे धीरे बोलो। इसमें से क्या है? धीरे धीरे बोलो। ये जो 4 ऑप्शन है, इसमें क्या होगा? देखिए, इसमें से आपका विशेषण संबंधी वाक्य होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि क्या है? अच्छा, क्या चित्र, क्या चित्र के अच्छे वो बता रही है, जो है विशेषता क्या है? अच्छा है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आते हैं अपने मेन सवाल। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? क्या है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो वो उसकी है आपकी उत्तमा अवस्था। कौन सी है? उत्तमा अवस्था। ठीक है, न्यूनतम। अच्छा, ये वैसे वाला नहीं है, ये जिसके पीछे तर आ जाए वो होती है उत्तरावस्था, और जिसके पीछे तम आ जाए अधिकतम। क्या है? अधिकतम। तो वो क्या होगा? वो आपकी उत्तमावस्था होगी। ठीक है, अधिकतर आ जाए वो आपकी उत्तरावस्था होगी, अधिक आ जाए वो आपकी प्रथमावस्था या मूलावस्था होगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका अगला सवाल, योग्य व्यक्ति ही पहचाना योग्य शब्द क्या है? क्या है योग्यता? उसकी गुण है। योग्यता क्या है? उसका गुण है। ठीक है, क्या होगी योग्यता? योग्यता होगी उसका गुण। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर डी सही। अगला सवाल, मोहिनी तेज दौड़ती है। इस शब्द में तेज क्या है? तेज बताना है आपको। मोहिनी क्या करती है? तेज दौड़ती है। तो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, एक लड़का स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो आपको विशेषण बताना है। एक लड़का घटनावाचक कितना एक, क्या वो घटनावाचक होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल 508, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। क्या करता है? चौगुना काम करता है मोहन किससे? तुमसे। तो आपको बताना इसमें क्या होगा? तो ये क्या होगा? इसमें आवृत्ति है। क्या है? आवृत्ति। कितना गुना? इसमें गुना आ जाए उसमें क्या होती है? आवृत्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आवृत्ति 4 गुना। ठीक है, अगला सवाल, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है? क्या है? आदि शब्द
कौन सा विशेषण है, कौन कौन से, चीनी हो गया, मद्रासी हो गया, बिहारी हो गया, ये क्या है, ये सारे के सारे स्थान है, इसलिए क्या होंगे, स्थान बोधक होंगे, क्या होंगे, स्थान का बोध बताने वाले होंगे। ठीक है, और ये आप कर दीजिए क्योंकि अभी तक आपने नहीं किया। ठीक, चलो आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 510। जिसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है विशेष्य। क्या कहलाता है, विशेष्य। जो विशेषता बताता है वो कहलाता है विशेषण, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो कहलाता है प्रविशेषण। ठीक है, चलिए अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है, तो पवित्रता का विशेषण क्या होगा, पवित्र। ठीक है, पवित्रता का विशेषण क्या होगा, पवित्र होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल, अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, क्या है, उन्नति शब्द क्या दर्शाता है, ये आपको बताना है। उन्नति आखिर है क्या, तो उन्नति है भैया विशेषण। उन्नति क्या है, उन्नति है आपका विशेषण। ओके, चलिए चलिए, क्या है उन्नति, क्या है विशेषण है। ओके, आते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, 25 रुपए दीजिए, कितने दीजिए, 25 रुपए दीजिए। वाक्य में विशेषण क्या है, तो क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। कितने मांगा, 25, यानी निश्चित संख्यावाचक है। ओके, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 14, आसमान का रंग नीला है, विशेषण क्या, विशेष से पहचानिए। क्या है, क्या विशेष है ये आपको बताना है। क्या कह रहा है, आसमान का रंग नीला है, इसमें आपको विशेष बताना है। तो किसका विशेषता बताई जा रही है, आसमान की। नीला क्या है, आसमान का ही तो रंग है, तो विशेषण क्या हुआ, नीला। विशेष क्या हुआ, आसमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल 515, मौसम आज कुछ सुहावना सा है। मौसम कैसा है, आज कुछ सुहावना सा है। आपको बताना है सुहावना शब्द क्या है। तो सुहावना क्या है, सुहावना विशेषण, इसकी विशेषता बता रहा है मौसम की। ओके, चलो, मेरे कुर्ते पजामे में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, इस वाक्य में विशेषण क्या है। क्या लगेगा, ये फिक्स है कि 3.5 मीटर ही कपड़ा लगेगा, तो इसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे परिणाम। संख्या थोड़ी है, परिणाम है भाई, 3.5 मीटर क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल। कुछ बच्चे इधर आओ, क्या करो, कुछ जो बच्चे हैं वो इधर आओ, तो क्या हुआ, संख्यावाचक हुआ, बिल्कुल संख्यावाचक ही हुआ। क्या हुआ, संख्या, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ की वो संख्या होगी ना, क्या हुआ, संख्यावाचक होगा। ओके, चलो अगला सवाल, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा विशेषण है जो निश्चित संख्यावाचक नहीं है, बाकी 3 जो है संख्यावाचक। ठीक है, चलो तो आप देखते हैं, कुर्ते में 2 मीटर कपड़ा लगेगा, ये निश्चित हो गया, संख्यावाचक। ठीक है, चलिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डलेगी, कितनी डलेगी, 50 ग्राम चीनी डलेगी, ये क्या हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, सैकड़ों लोग मारे गए, कितने मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए। ठीक है, कितने मारे गए, सैकड़ों। ठीक, चलो अगला है 1 किलोग्राम से ज्यादा मत लाना। क्या करना, 1 किलोग्राम से ज्यादा मत लाना। तो इसमें क्या है, 1 किलोग्राम से ज्यादा मत लाना, ये है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये नहीं है। क्या है, यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ठीक, चलिए आते हैं आपके अगले सवाल पर। क्या है, सवाल है 519। क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। क्या है, विशेषण का भी विशेषण बताने वाला किस वाक्य में नहीं है। मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बच्चे समझदार हो गए हैं, अरे बहुत ही सुंदर फूल। ठीक है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं,
क्या है, आजकल संतरे कुछ ज्यादा खट्टे हैं। देखिए सभी में प्री विशेषण है, क्या है, सभी में प्री विशेषण है, लेकिन एक में नहीं है। वो क्या, बच्चे समझदार हो गए। कौन हो गए, बच्चे समझदार, इसके लिए बच्चों के लिए, तो ये हो गया विशेषण। समझदार के लिए कुछ नहीं है। सुंदर बहुत, सुंदर के बहुत हो गया, ठीक है। संतरे कुछ ज्यादा, ज्यादा खट्टे, ठीक है, कुछ ज्यादा, ठीक है। चलिए ऐसे ही, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, क्या है, थोड़ी। आपका सही जवाब क्या होगा, बच्चे समझदार हो गए। ओके, चलिए ये रहा आपका अगला 520। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है, कितने, कई दर्शक गण है जो कि ये किस विशेषण का उदाहरण होंगे, ये होंगे निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक, क्यों कोई निश्चित नहीं है कितने हैं दर्शक, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगला सवाल, सवाल नंबर 521, क्या है इसमें, ये कहता है आपका नीचे दिए गए शब्दों में गुणवाचक कौन सा, गुणवाचक विशेषण के प्रकार है। अच्छा, रानी, त्यागी और कृपालु। तो आपको बताना ये कैसे हैं, ये गुणबोधक है। कैसे है ये हैं आपके गुणबोधक। क्या कर रहे हैं, आपके गुणों का बोध करवा रहे हैं, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला सवाल 522। क्या कह रहा है, निम्न वाक्य विशेषण, वाक्य को देख लो आप। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है, यह करेला कड़वा है, यह करेला कैसा है भैया, ये करेला जो आपका कड़वा है, ठीक है। वो बताना है किस अवस्था में, तो ये आपकी मूल अवस्था में जैसा होता है वैसा ही है, ठीक है। चलो, तो कड़वा को कड़वा ही कहते हैं, इसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है। ओके, अगला सवाल, मैंने अपना घर मटमैले रंग से रंगवाया। इसमें मटमैला शब्द क्या है, मटमैला क्या है, विशेषण किसका, रंग का। मटमैला क्या है, विशेषण है, किसका है, रंग का है। ओके, चलो ये रहा आपका अगला सवाल 524 नंबर, ठीक है। कितना, 524 में हमने निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द कौन सा है, किससे बना है, संज्ञा से बना है, कौन सा है, सत्यवर्धक, सत्यरोधक, शक्तिशाली और सशक्त। अब बताना है कौन सा है, बिल्कुल सही आपका क्या हुआ, शक्तिशाली। ये किससे बना है, ये संज्ञा जो इसकी संज्ञा है शक्ति उससे बना है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका अगला सवाल, ठीक, चलिए। और ये जो सवाल है ये आज का आपका अंतिम सवाल है। इसके बाद में वो क्रिया, तो क्रिया का विशेषण कराया जाएगा, ठीक है। वसंत के मौसम में पीले, क्या होता है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण क्या है, आपको बताना है इसमें विशेषण क्या है, ठीक है। तो कैसे खिलते हैं, पीले, तो इसकी विशेषण क्या है, फूल का पीला होना, ठीक है। ये रहा इसका सही जवाब। और आज की क्लास यहीं तक आपकी हमारी राम राम। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रहेंगे आपसे वीडियो, तो तक के लिए आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, जय भारत। और जो है कमेंट जरूर कर देना, ठीक, ओके, बाय।